हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, उसका समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं तथा उस समीकरण से कौन कौन से नियम बनते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में, यानी क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो समझाएंगे इसका परिभाषा, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, मतलब फॉर्मूला इसका कैसे निकलता है। इसका 3-4 फॉर्मूला देखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया सारा फॉर्मूला। साथ ही साथ यहाँ बताएंगे कि इसका सही मात्रक कैसे फाइंड करें और 1 वाट विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन बड़ा आसान सा यहाँ पे दिख रहा है। किसी विद्युत परिपथ में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस विद्युत परिपथ की शक्ति कहते हैं। यानी अगर विद्युत शक्ति को डिफाइन करने की बात आती है तो हम बोलते हैं कि भाई किसी भी विद्युत परिपथ को देखिए, आप किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ मेन चीज क्या है? मेन चीज तो बस इतना ही है ना, मेन चीज तो बस इतना ही है, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस विद्युत परिपथ की हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी यही मेन चीज है कि विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर क्या है, सबसे पहले आप ये जाने, क्योंकि इसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए, समझिएगा ध्यान से, विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को। यानी विद्युत ऊर्जा जितना खर्च होगा, व्यय मतलब खर्च, जितना विद्युत ऊर्जा का खर्च होगा उसी के दर को विद्युत शक्ति कहेंगे। तो भाई दर कैसे निकलेगा? दर का मतलब रेट। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में 10 सेकंड में 50 जूल ऊर्जा का खर्च हो रहा है, 10 सेकंड में 50 जूल ऊर्जा का खर्च हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति क्या होगा, तो विद्युत शक्ति हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर को। तो भाई 50 जूल खर्च हो रहा है तो विद्युत शक्ति 50 नहीं हो जाएगा, विद्युत शक्ति खर्च होने की दर को कहते हैं। दर का मतलब कि 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा का खपत होगा, ठीक है। तो भाई 10 सेकेंड में 50 जूल, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल, 5 जूल। तो यहाँ विद्युत शक्ति का वैल्यू 5 वाट होगा, 5 होगा। तो देखिए, निकालने के लिए हम क्या किए, कितना ऊर्जा का खपत हो उसमें और कितना समय लगा, समय से भाग दे दिए। कभी भी रेट निकालना हो ना, दर निकालना हो ना, तो हम समय से ही डिवाइड करते हैं दर निकालने के लिए। विद्युत धारा का डेफिनेशन जो बता रहे थे तो वहां भी आपको समझाए थे। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, P इक्वल टू विद्युत ऊर्जा के लिए W और समय के लिए आप लिख सकते हैं T। यानी P इक्वल टू हो गया एक फॉर्मूला W बाई T। लेकिन एक ही फॉर्मूला नहीं, इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं। देखिएगा, P इक्वल टू W के जगह पे, चलिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इसको बॉक्स में बंद किए। ये W के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I²RT। अब पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि W इक्वल टू होता है I²RT। अब बट्टा नीचे कितना है, T है, तो ये T से T कट जाएगा। यानी एक और फॉर्मूला आ गया, P इक्वल टू I²R। ये देखिए एक और ये नया फॉर्मूला, P इक्वल टू I²R। आगे बढ़िए, और 2 फॉर्मूला हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ P इक्वल टू I है तो I को ऐसे रहने दीजिए, चलिए R के जगह पे चेंज कीजिए। याद कीजिए, जब प्रतिरोध पढ़ा रहे थे तो बताए थे R इक्वल टू V/I, ठीक है। तो यहाँ I² है ना, और यहाँ I है, तो I से I² को कटेगा ना, तो एगो I यहाँ पे बच जाएगा। यानी P इक्वल टू क्या हुआ, V और फिर I, यानी P इक्वल टू हो गया VI। लीजिए एक और फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़िए, एक और फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकालेंगे। P इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे V है तो अब V को V रहने दीजिए, इंटू I है ना, I के जगह पे आप लिख सकते हैं I इक्वल टू होता है V/R, ठीक है। ओम का नियम यही कहता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, V में V से गुणा कीजिएगा तो V²/R। लीजिए एक और फॉर्मूला निकल गया। तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। P के लिए W/T, I²R, P इक्वल टू V/I, P इक्वल टू V²/R। जानते हैं क्या होता है ना कि कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में कौन
विद्युत धारा का फॉर्मूला हो सकता है? निम्नलिखित में कौन प्रतिरोध का समीकरण उपयुक्त समीकरण हो सकता है, उपयुक्त सूत्र हो सकता है? ये पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन जब विद्युत शक्ति से पूछना होता है ना, तो ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसका इतना सारा फॉर्मूला है कि देना पड़ता है कौन नहीं है। और ये एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। इसमें ऑप्शन में जानते हैं, ऑप्शन में देता है I²R, ऑप्शन बी में दे देगा VI, ऑप्शन सी में दे देगा V²/R, ऑप्शन डी में दे देगा IR²। तो आप सतर्क रह के बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। I²R ये तो होता है, VI ये भी होता है, V²/R ये भी होता है, यानी ये वाला नहीं होगा। IR² ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एसआई मात्रक का, कि भाई विद्युत शक्ति का अगर एसआई मात्रक निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा। तो विद्युत शक्ति का सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं हम, कि विद्युत शक्ति का जो संकेत होता है ना, संकेत मतलब सिंबल उसका P होता है, यानी पावर चूंकि इंग्लिश है तो इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिखाई रहे हम P बार बार लिख के विद्युत शक्ति के लिए। तो देखिए विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या है, विद्युत ऊर्जा बट्टा समय, यानी हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक। फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक बट्टा समय का एसआई मात्रक। अब बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसलिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो गया जूल पर सेकंड। तो आपको याद रखना है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकंड। तो इस प्रकार विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आया जूल पर सेकंड। लेकिन आपको बता दें कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जनरली वाट होता है, मतलब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यही हमेशा याद रखना आपको कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। हालांकि वास्तव में होता है जूल पर सेकेंड, लेकिन उसको शॉर्टकट में वाट भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 वाट कहिए तब, चाहे 1 जूल पर सेकेंड कहिए तब, दोनों बात सेम ही हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी कि बताइए 1 वाट विद्युत शक्ति का मतलब क्या है। 1 वाट विद्युत शक्ति का मतलब क्या है, तो बड़ा आसान इसका भी डेफिनेशन है। हम कहेंगे कि यदि किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकेंड में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का व्यय हो रहा है तो उस विद्युत परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाता है। क्या लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का व्यय होता है, 1 जूल ऊर्जा का व्यय होता है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाता है। 1 वाट कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, 1 वाट कहलाता है। तो 1 वाट विद्युत शक्ति क्या है इसको भी हम आपको समझाएं। तो देखिए आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हमको बताएं विद्युत शक्ति क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और उसके इस फॉर्मूला से और भी मतलब फार्मूलाज क्रिएट हो रहे हैं। तो टोटल 4 इसका फॉर्मूला हम दिखाए यहाँ पे कैसे आया, और फिर विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक बताया गया, और 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। स्पेशली विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसमें एक यूनिट या 1 वोल्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, किस आधार पे बिजली बिल वगैरह की बात गणना करी जाती है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।